पापांकुशा एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने का विशेष महत्व है और विशेष विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति के सभी पापों पर अंकुश लगाता है और मोक्ष प्रदान करता है। बस इसी कारण इसे मोक्षदा एकादशी के बाद सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जग प्रसिद्ध है। इस साल 2025 में पापांकुशा एकादशी कब पड़ेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा और कब शुभ तिथि मनाई जाएगी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि वह पावन कथा कौन सी है जिसे सुनकर पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष साल 2025 में पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को यानी कि दिन शुक्रवार की मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 शाम 7:10 से प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:32 पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार से पारण का समय 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:17 से लेकर सुबह में 9:07 तक का रहेगा। तो यह थी पारण का शुभ समय, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त। अब आइए आपसे यह बताते हैं कि पापांकुशा की पवित्र एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार में युधिष्ठिर से क्या कहा और युधिष्ठिर ने किस प्रश्नों का उत्तर पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और इसका फल मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी तिथि का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करती है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो परिश्रम से फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र भर से संसार के समस्त पापों के फलों से मुक्ति मिलती है और तीर्थों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कोई भी कुछ पवित्र नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न तथा धन की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से और जागरण करने से सहज में ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर लेते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर, पीताम्बर पहने हुए, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु के लोक विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से सभी पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, क्षत्रिय तथा जूती आदि का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर
दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इस पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से युधिष्ठिर कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। उसके उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण वह पावन कथा भी सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपने जीवन में अनेक कष्ट किए थे, अनेक पाप कर्मों को किया था। जब उसका अंतिम समय निकट आता है तो वह अपने पापों के बोझ से अत्यंत दुखी होता है और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जाकर उनसे अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहेली ने महर्षि के निर्देशानुसार श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के इस पावन पापांकुशा एकादशी की यह अद्भुत कथा, जो कि पद्म पुराण में वर्णित है, संक्षिप्त रूप में मैंने आपसे कही है। तो आइए जान लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी की व्रत विधि क्या है, जिसे सभी लोग सरलता से कर सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह स्नान और संकल्प से यह व्रत प्रारंभ होता है। तो प्रयास करें कि एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प करें। देश, काल और स्थिति का संकल्प करते हुए, याद करते हुए 14 साक्षियों को स्मरण करते हुए संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा किसी तस्वीर का भी आप ध्यान कर सकते हैं, उसे भी स्थापित कर सकते हैं। लकड़ी की किसी बाजोट पर या फिर किसी शुभ पीढ़ा पर भगवान को स्थापित करें। उनका गंगा जल अथवा किसी भी शुद्ध जल से अथवा शुद्ध जल अथवा गंगा जल न मिल पाए, न समय पर उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल आदि अर्पित करें। ध्यान रखें कि कुछ हो या ना हो, लेकिन तुलसी दल तो अवश्य ही हो, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। भोग के रूप में आप भगवान को पंचामृत चढ़ा सकते हैं, पंजीरी चढ़ा सकते हैं। खीर का भी भोग लगाया जाता है। खीर सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। किसी ऋतुफल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इस समय केला चल रहा है, पीले रंग का केला हुआ, और इस प्रकार से आप केले का फल उनको अर्पित करें। भोग में तुलसी जी का दल जरूर शामिल करें, वो मैंने पहले ही कह दिया है। और तुलसी जी के बिना पूजा नहीं स्वीकार होती है। व्रत का पालन करें, पूरे दिन व्रत रखें, हो सके तो कम से कम बोलें, और चाहे तो निर्जल व्रत रखें या फिर फलाहार करें, या एक समय का भोजन करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप निराजल व्रत रहें और आपकी तबीयत ही आप खराब कर लें, ऐसा नहीं है। अगर आप श्रद्धा भक्ति से व्रत रहते हैं और भगवान का मन से चिंतन और मनन करते हैं, भगवान के जाप करते हैं, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः या सिर्फ नारायण नारायण का ही जाप कर लेते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। हो सके तो रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करें। जागरण का विशेष महत्व धार्मिक पुराणों में और माता की जगराता आदि में भी किया जाता है, और धार्मिक पुराण में भी जगराते का विशेष महत्व होता है। दान और व्रत के संबंध में मैं अगर चर्चा करूं तो आपको किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देनी चाहिए। और पारण द्वादशी की शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में ही करें। द्वादशी तिथि में ही आपको पारण करना चाहिए, एकादशी में नहीं, क्योंकि एकादशी का पारण कर लेने का अर्थ ये होता है कि अगर आपने पूरे दिन व्रत रहा और गलती से भी अगर आपने एकादशी में ही पारण कर लिया, तो आपकी पूरे दिन की तपस्या का जो फल होगा वो नष्ट हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पूरा ये प्रयास करें कि द्वादशी के दिन ही शुभ मुहूर्त देख करके व्रत का पारण करें। मैंने वीडियो में पूरी तरीके से बता दिया है कि कब द्वादशी पड़ेगी और क्या सही मुहूर्त होगा। और अगर पापांकुशा एकादशी के महत्व की चर्चा करूं तो यह सभी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती है। बस इसीलिए इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, पापों का नाश होता है। और इस व्रत को करने से
भगवान वैकुंठ लोक से सीधा ही व्यक्ति के पापों का नाश करते हुए उसे अपने लोक में बुला लेते हैं। यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना का भी दिवस माना जाता है और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी का यह पावन व्रत शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ लक्षणों, शुभ महत्व के साथ, सभी विशेष कथाओं के साथ और साथ-साथ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके हमारे सभी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। तो एक नई वीडियो लेकर, एक नई प्रस्तुति के साथ हम सनातनी ज्योतिष आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जय श्री हरि विष्णु।